नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं टाटा एस ईवी के ओनर जिनके पास काफ़ी सारी पेट्रोल एंड सीएनजी की गाड़ियां हैं और हम इनसे जानेंगे कि एस ईवी कैसे इनके बिजनेस में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आपने टाटा एस ईवी क्यों ली और आपका क्या पर्पस था लेने का, और सेकेंडली आपकी यह रूट है, ड्राइविंग रूट है, वो क्या क्या है? रूट तो हमारा वही है, क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, दिल्ली दिल्ली ओनली, दिल्ली दिल्ली में चलनी है गाड़ी। अच्छा। दूसरे पर्पज़ ये था कि जो टाटा एस है उसमें सीएनजी का खर्चा था, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें 1 रुपये खर्चा आता है ओनली बस। तो ये पर्पस था आपका ये खरीदने का। और रूट आपका कौन सा रहता है? कहाँ कहाँ दिल्ली में चलाते हो, इंटरसिटी चलाते हो, कहाँ तक गाड़ी जाती है आपकी? दिल्ली में जैसे यहाँ से हमारे मायापुरी है, पंजाबी बाग है, और कापासीड़ा बॉर्डर है, इधर नजफगढ़ है, टीकरी बॉर्डर है जी। कंजावला है, ये हमारा एरिया कितने किलोमीटर एवरेज आपकी गाड़ी चल जाती है रोज? है। 80+100। मतलब 100 किलोमीटर की हाँ। आपकी एवरेज है। जी। इससे ऊपर कभी नहीं जाती कि जाती है इससे ऊपर? नहीं, कभी कभी जाती है, महीने में 1-2 बार चली जाती है, चली जाती है। 40 किलोमीटर भी चली जाती ठीक। पहली बार आपने एसीवी को ड्राइव किया था तो आपको कैसा लगा? है। जैसे और गाड़ियों में देखी जाए, जैसे मेरी सीएनजी वाली गाड़ियाँ हैं, उनसे इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे ड्राइवर का अंदर बैठता है वो हीट नहीं होती है, पहला चांस। दूसरा, उसमें जैसे गाड़ी उसमें हमारे डीजल या सीएनजी खर्च होती है, वो पैसा बचता है सारा। तो ये गाड़ी चलाता कौन है? ड्राइवर। तो ये ड्राइवर है आपके, परमानेंट ड्राइवर है आपके? हाँ। ये ठीक है। ये गाड़ी आपको चलाने में कैसी लगी और आरामदायक है कि नहीं है, कंफर्टेबल है कि नहीं है गाड़ी, और बाकी गाड़ियों में क्या फ़र्क है कंफर्ट का? सर बाकी गाड़ियों से तो बहुत ज़्यादा बेटर है गाड़ी, और चलाने में भी बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ है। ना ही जैसे और बाकी गाड़ी है जैसे जो डीजल की है या सीएनजी की है, उनमें गाड़ी चलाते टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हिटिंग होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा इजी चलती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथली चलती है। स्टीयरिंग सर बाकी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ है और पावरफुल भी है। आपको गाड़ी चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है? एक चार्जर तो आपके यहाँ पे इनबिल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे आपके प्रेमिसेस पे लगा हुआ है वो, और एक बाहर जो आपको मिलता है ऑन द वे चार्जिंग, जो फास्ट चार्जर है, दोनों में कितना टाइम लगता है चार्ज करने? जो चार्जर है उसमें तो 5 और 6 घंटे लग जाते हैं, अच्छा। और जो बाहर करवाते हैं जो फास्ट चार्ज से, उसमें 1.5-2 घंटे लगते, 2 घंटे में हो जाता। जब गाड़ी आप फुल चार्ज कर लेते हो एक बार, तो कितनी रेंज एक्चुअल ऑन रोड लोड के साथ, माल लोड करने के साथ कितनी देती है आपको? 140 से 142 किलोमीटर। मतलब 140-42 किलोमीटर गाड़ी आपकी इजीली चल जाती है ऑन रोड, मारो। एक चार्जिंग के। हाँ, 1 चार्ज। और इस गाड़ी में आप कितना लोड एक टाइम में कैरी करते हो? 1 टन। 1 टन पूरा करते हो? ऊपर भी हो जाता है थोड़ा। अच्छा। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। और जो ड्राइवर है उनको चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती 1 टन माल के साथ? बिल्कुल स्मूथली चलती है सर, ईजी। अब आप मेरे को ये बताओ कि लोगों का ये कहना है जिनके पास ईवी है कि 1 से 2 रुपए किलोमीटर का खर्चा आता है, क्या ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है। वो कैसे? जैसे इसकी एक बार फुल करवाते हैं, इसकी बैटरी है जो 21 किलोवाट की है, अच्छा। ठीक है। एक बार चार्ज करवाने से ये 140-142 किलोमीटर चलती है। तो खर्चा हमें कितना आता है चार्ज करने में? हमें इसमें इसका खर्चा वही 1 और 2 के बीच में आता नहीं नहीं, जब आप बैटरी चार्ज करते हो है। हाँ, तो उसमें कितना खर्चा लगता है आपका? 100 रुपये। आपके कहने के मुताबिक कि आप 100-110 रुपए में इसकी बैटरी को जो 21 किलोवाट की इजीली चार्ज कर लेते हो, और 140-42 की आपको रेंज देती है, तो खर्चा जो है, रनिंग कॉस्ट है, 1 रुपए से भी कम आती है आपको। हाँ, 1 रुपये से कम। जब पहली बार आप ये गाड़ी लेके गए थे तो इस गाड़ी में आपको कितना प्रॉफिट, कितनी कमाई हुई थी अगर हम कंपेयर करें आपकी पुरानी गाड़ी से? सर जैसे हम पुरानी गाड़ी पहले चलाते थे तो उसमें ये था कि मतलब डेली बेस पे मतलब 500 रुपये की उसमें सीएनजी लगती थी, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें मतलब हमारे 100 रुपये में ही मतलब हो जाता है आना जाना अप डाउन। उसमें जैसे था कि मतलब अप डाउन 500 रुपये में होता था, इसमें है ईवी में कि मतलब 100 रुपये हमारा अप डाउन हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि उसमें मेरे को 400 रुपये मतलब मेरे को बच जाते हैं। अगर देखा जाए तो मतलब मंथली में मेरे को 12,000 रुपये बच जाते हैं। और अगर मैं जितनी मतलब इसको ज़्यादा चलाऊँगा उतने, जैसे कि देखा जाए तो 12 से 15,000 रुपये मेरे को सेफली बच जाते हैं। मतलब आपकी बचत जो है 12 से 15,000 हो जाती है हाँ जी। पुरानी गाड़ी के मुकाबले इस ईवी चलाने से। ईवी चलाने से अगर मैं कहीं भी लेके जाना चाहूँगा गाड़ी तो मैं ईवी को ही ले जाना पसंद करूँगा। इस ईवी के साथ आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आफ्टर सेल सर्विस? सर सेल सर्विस की बात की जाए तो जैसे मतलब अगर हम इसको सर्विस स्टेशन ले आते थे पहले तो मतलब जैसे मतलब बस ये था कि मतलब टाइम ज़्यादा लगता था,
पर अब इसमें क्या है कि ईवी की मतलब जो कंपनी है टाटा वालों की, उन्होंने क्या है सर्विस स्टेशन न्यू मतलब बना दिया है। तो वहाँ पे जाने से कि हमारा ये बेनिफिट है कि मतलब वहाँ पे इजीली और टाइम की भी मतलब बचत हो जाती है। जाती है। मतलब टाटा ने अलग ईवी स्टेशंस बना दिए हैं, सर्विस जी। सेंटर्स बना दिए सर्विस हैं, स्टेशन जहाँ आपका टाइम अब बच जाता है। बच जाता है। कोई ऐसा मोमेंट आपकी ट्रिप में आया हो जहाँ आपको कस्टमर को अर्जेंटली माल सप्लाई करना हो और आपको इस गाड़ी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की? सर ऐप की बात मतलब की जाए तो जैसे कि अगर हम हमारे पास अगर कोई अर्जेंटली ऑर्डर आता है, तो उस बीच अगर हम न्यू एंट्री में देखा जाए तो हम न्यू एंट्री में कोई वैसी गाड़ी डीजल या सीएनजी की गाड़ी हम नहीं बेच सकते। पर इसमें ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपने ईवी देखी जाए तो हम इसको आराम से लेके जा सकते हैं। मतलब नो एंट्री में भी लेके जा एंट्री में भी सकते लेके जा सकते हैं। अलाउड है गाड़ी ले हाँ जी, जाना? बिल्कुल अलाउ है। अच्छा। परफॉर्मेंस में देखी जाए तो और गाड़ियों से बेस्ट। क्यों बेस्ट है? जैसे सर देखा जाए तो जैसे बाकी गाड़ियों में इंजन होता है, इस गाड़ी में इंजन नहीं है, सिर्फ इसमें बैटरी है और मतलब मोटर है। तो उसकी वजह से हमें इस मतलब चलाने में भी और ईज़िली पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा पावर मिलती है गाड़ी के अंदर से। तो देखा जाए तो जैसे मतलब बैटरी से चलती है सर ये। इस गाड़ी को खरीदने से पहले आपके दिमाग में कोई डाउट्स थे कि इस गाड़ी को खरीदूं कि ना खरीदूं? डाउट तो यही थे कि जैसे गाड़ी का अगर मैं ख़रीदता हूँ, एक तो पहला पॉइंट था ये चार्जिंग का। अच्छा। जैसे रेंज तो मेरी एक बार बैटरी चार्ज कराने थे 140 142 किलोमीटर चल जाती है। दूसरी बात, मुझे डर था कि मैं ये गाड़ी को लूँ या नहीं लूँ, तो कंपनी वालों ने मेरी बहुत सहायता करी। गाड़ी के साथ का रोड पर लेके गए थे, घुमाई। उसके बाद मेरे मन में आई कि चल ले ही लेता हूँ। आप सोचता है कि अगले साल फिर एक और गाड़ी लेने के इच्छुक है। जैसे बैटरी में मेरे को प्रॉब्लम थी, तो मेरे को कंपनी वालों ने समझाया कि आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं है, आपकी बैटरी की वारंटी 7 साल की है। 7 साल के बाद बीच में कभी भी ख़राब होती है तो हम न्यू बैटरी देंगे। कंपनी वालों ने मेरे को बोला कि 150 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। ठीक है। मगर मैंने गाड़ी जो चलाई तो मेरी 140 142 किलोमीटर गाड़ी चलती है। 10 किलोमीटर का फ़र्क आता है उसका कोई। मतलब आपके जितने भी डाउट्स थे, चाहे बैटरी का, चाहे रेंज का, चाहे आपका चार्जिंग पॉइंट्स का, ऑफिस में और रास्ते में जो फास्ट चार्जर मिल जाते हैं, वो सारे डाउट्स आपके कंपनी वालों ने क्लियर कर दिए। क्लियर। आपने टाटा एसीवी खरीदी, क्या आप अपने इस फैसले को सही मानते हो कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही मानते हैं साहब। इसको इतना बढ़िया मानते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इस गाड़ी ने इसमें दो क्या कहते हैं, एक तो हमें बचत है इसमें। दूसरी बात, कस्टमर को कोई भी जहाँ इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, रात में सुबह ऑफिस खुली है तो उस टाइम उसको तुरंत निकाल देते हैं। खर्चा आपका बराबर ही आता है। खर्चा बराबर। लेकिन सीएनजी की गाड़ी लेके जाते हो तो वहाँ खर्चा आपका ज़्यादा आता है। खर्चा भी ज़्यादा आता है और फिर टाइम टेबल है उसमें। हाँ जी। उसमें 5 बजे के बाद वो गाड़ी जा नहीं सकती है, जी सुबह 11 बजे से पहले जा नहीं सकती है। जी। इसको आप 9 बजे भी निकाल सकते हो और शाम को 7 बजे भी निकाल सकते हो। इसलिए इससे प्रॉफिट है, इससे आने वाले टाइम में और अच्छी प्रॉफिट हो। और आपका क्या रीज़न था एसीवी खरीदने का? खरीदने का सर मतलब ये रीज़न था कि बाकी गाड़ियों से बेस्ट है। पहली बात तो लंबे समय में सर देखा जाए तो हमारा मतलब इस गाड़ी से मुनाफा मतलब और भी ज़्यादा मतलब बढ़ता जाएगा। आपसे मैंने जो कुछ भी पूछा, आपने उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आंसर दिया मेरे को। और जो भी कस्टमर्स हैं जो इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं, उनके दिल में जो डाउट्स हैं तो वो कैसे क्लियर होंगे? तो आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जो उन लोगों के लिए जो एसीवी खरीदना जाए? सर बस मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बाकी गाड़ियों से ईवी की गाड़ी जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो इसलिए सर क्योंकि इसमें क्या है, ना तो हमारी नो एंट्री है और ना ही सर इसमें मतलब ज़्यादा हमारा खर्चा आता है। क्योंकि देखा जाए तो बाकी की सीएनजी और डीजल गाड़ियों में ये है कि मतलब हमारा डेली का खर्चा जो देखा जाए तो 500 से 550 रुपये के समथिंग आता है। और इसमें हमारा ये है कि हमारा 100-110 रुपये में पर डे का मतलब हो जाता है। तो देखा जाए तो एक महीने की 12 से 13 हज़ार रुपये की बचत हो जाती है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। जैसे कि देखा जाए तो मतलब बाकी गाड़ियों में ये है कि मतलब डीजल या पेट्रोल की या सीएनजी की गाड़ी हम देखते हैं तो उसके अंदर ये है कि हमें मतलब ज़्यादा मतलब हीटिंग होती है। पर हमारी इस ईवी गाड़ी के अंदर ये है कि मतलब बिल्कुल भी हीटिंग महसूस नहीं होती। और बाकी गाड़ियाँ जैसे स्टीयरिंग ले लो या मतलब रेंज की बात ले लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है। जैसे मतलब बाकी गाड़ियों में देखा जाता है तो बिल्कुल सेम वैसी ही गाड़ी है ये भी, बिल्कुल ही और बिल्कुल ईजी ही मतलब इसकी ड्राइव है, बिल्कुल सेफ ही। आपने एसीवी के जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, जो भी डाउट्स थे आपके माइंड में या कस्टमर के माइंड में, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके आंसर्स दिए हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा उन कस्टमर्स के लिए जो ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप फॉलो करें टीम कार डिलाइट को।
सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू।